मैं रियल एस्टेट का काम करता हूँ सर। ओके। इसमें मैं रियल एस्टेट में और कृपा में मैं एकदम सेम प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ सेल्स में। सेल्स में क्या? अ, जी सर, ट्रस्ट जीतना, मतलब 2 या 3 महीने बाद एक बंदा ज्वाइन करता है, या तो फिर 2 से 3 महीने बाद एक सेल होती है मेरी रियल एस्टेट में, एक प्लॉट बिकता है। ओके। और कस्टमर बहुत ज्यादा मोल भाव करता है, और जो दूसरे काटने वाले बैठे हैं, रियल एस्टेट के जो एजेंट बैठे हैं, वो मेरे से कम दाम में दे देते हैं। मैं जैसे 1,000 रुपए पर स्क्वायर फीट में दे रहा हूँ, तो वो बोलता है कि मैं 900 में दे दूंगा, मेरे से ले लो। पार्किंग में जाके मेरे क्लाइंट को मैं जैसे ही पार्किंग तक छोड़ के आता हूँ, वो चौक तक जाके उनको पिकअप कर लेते हैं, और वहां से बात करना चालू कर देते हैं नंबर एक्सचेंज करके। तो मैं अपनी सेल्स कैसे बढ़ा सकता हूँ, आपके मतलब। आपके क्वेश्चन में आपने ये जो एक लाइन ऐड की है ना, कि मेरे क्लाइंट छीन लेते हैं, है ना, और आप कहाँ छोड़कर आते हो, वहां से कहाँ से आगे पिक कर लेते हैं आपके क्लाइंट को, वो मेरा यकीन करो वो एक बहाना है। आपको अपने बैक एंड पे ज्यादा काम करना पड़ेगा। आपको अपने आप को पीछे से बहुत मजबूत करना है। आपको आपके ऑफिस से बंदा बाहर निकले तो चाहे उसको कोई भी और मिले, दूसरा उसको भिखारी लगना चाहिए, दूसरा उसको एकदम पागल परेशान लगना चाहिए। आप समझे बात को? जी सर। जब आप किसी क्लाइंट से बात करते हैं, वो आपके ऑफिस में आता है, तो ऐसा क्या कमी है जो दूसरा आकर उसको कुछ ऐसा कह देता है जो वो आप आपके गोले को छोटा समझता है और उसके गोले को बड़ा समझता है। ये आपकी पोजीशन क्यों हो जाती है? आपका क्लाइंट है, क्लाइंट ना एक स्टूडेंट जैसा होता है, उसको सिखाना पड़ता है। क्या? सिखाना पड़ता है। चाहे क्लाइंट हो चाहे कस्टमर हो, उसको एक ट्रेनिंग देनी पड़ती है। और वो ट्रेनिंग कभी ना ऐसा नहीं होती कि आपने 2 आवर उससे बात की या 3 आवर बात की, 4 आवर बात की, वो नहीं होता। वो ना जब से शुरू हुई है डील, तब से लेकर जब तक डील क्लोज ना हो जाए, आपका और उसकी तार जुड़ी ही रहनी चाहिए हर वक्त। मजेदार चीज आपने पूछी और सामने आई, जो आपने पॉइंट रखा, आप अपने क्लाइंट को घर तक क्यों नहीं छोड़कर आते? मेरे से बात करो, जवाब दो मुझे। यस सर। सर वो अपनी गाड़ी लेके आता है, बोलता है मैं चला जाऊंगा करके, वरना मैं हाँ उसको। हाँ, वो तो कहेगा ना। आपके पास देखो, ये देखो चीज ऐसे सीखते ऐसी तो हैं। जब मैंने कहा कि एक लाइफ इज नॉट अ मूवी स्टोरी, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप कुछ 3 महीने का कोर्स, क्रैश कोर्स करके 8 साल पुराने बॉक्सर को हरा दोगे। यस सर। ठीक है, आपको क्या करना है, देखो, बिजनेस का मतलब क्या होता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये कोई पहली पहली बार सुन रहे हो ये दुनिया में ये वाली बात, कि पहले भी सुनी है? सुनी है ना? यस सर, सुनिए। बिजनेस का मतलब ही होता है प्रॉब्लम सॉल्व करना। प्रॉब्लम आती जाएगी, सॉल्व करते जाओ। अगर आप बिल गेट्स और बड़े बड़े इन लोगों को सुनेंगे तो ये क्या कहते हैं? प्रॉब्लम को सॉल्व करना, सॉल्यूशन निकालना। बिजनेस का मतलब होता है प्रॉब्लम को सॉल्व करना। इसका मतलब है हर रोज प्रॉब्लम्स आती हैं। आज आपके सामने एक प्रॉब्लम है, हम एक को लेकर चलते हैं, और मैं आपको यही सलाह देता हूं कि एक एक प्रॉब्लम को लेकर चलना है। आपने अभी जो प्रॉब्लम रखी है, हम उसको उसी को लेते हैं। इसलिए मैंने उसी को उठाया कि आपने जो एक चीज बीच में लाइन बोल दी है, बड़ा अच्छा किया बोल दी, नहीं तो हमें समस्या समझ में नहीं आनी थी। आप कह रहे हो कि मैं पार्किंग पार्किंग में छोड़ के आता हूं बंदे को, और वो नेक्स्ट चौराहे तक उसको जाकर पकड़ लेते हैं, है ना? इसी को हम पकड़ते हैं, इसी को सॉल्व करते हैं। कैसे? आप क्या करो, इस पार्किंग में उसको मत छोड़ो, उसके साथ बहाने से बैठ जाओ, उसको बोलो सर मुझे वहां तक छोड़ो, मुझे यहां तक छोड़ो। हैं? किस तरफ जा रहे हैं आप? चलिए मैं अभी चलता हूं। अब आपको कुछ याद आ रहा है? कुछ लोग ऐसा करते हैं ना साथ ही। यस सर। अगर आप अपने दादा परदादा को, अगर वो इस काम में है तो
इसीलिए फैमिली बिजनेस अच्छा इसलिए माना जाता है क्योंकि दादा परदादा बाप जो बच्चों को सिखा देता है ना, वो और कोई नहीं सिखाता। जैसे आपने कस्टमर से डील की, आपके ऑफिस में बैठा बैठा वो कह रहा है ठीक है जी, देखते हैं, ले लेंगे, आपसे ही लेंगे, चिंता मत करो जी, प्लाट तो आपका अच्छा है। वो उठने लगे, आप भी उठो और अपना सामान उठाओ। उसको कोई, अरे शर्मा साहब आप किस तरफ जा रहे हैं? आप उसी तरफ जा रहे हैं ना जहां उसका घर है, जहां से बाहर को तो निकलेगा ना, आपको कोई खंबा तो पता होगा, कोई मोड़ तो पता होगा। उसको बोला सर वो शर्मा स्वीट तक मुझे उतार देना, मैंने अभी अभी एक डील की है, मैंने मिठाई भी लेनी है। ठीक है, तो कहेगा आओ। क्या बोलेगा? अब कस्टमर के साथ साथ चिपके रहना है, जैसे गर्लफ्रेंड होती है ना बॉयफ्रेंड के साथ साथ चिपकी रहती है। फिर बाहर की तिकड़म का भी आप पूरा इंतजाम कर सकते हो। अगर कोई आदमी आपके क्लाइंट छीन कर लेकर जाता है तो भैया उसको धमकाओ। समझ रहे हो? यस सर। या तो उसको धमकाओ या और कुछ नहीं तो उसकी मोटरसाइकिल की हवा निकाल दो। अगर कुछ नहीं कर सकते, मतलब करना जरूर है। जो मैं मैसेज आपको देना चाहता हूं ना, कि ऐसा नहीं कि ओह अब क्या करें, चलो ले गया तो ले, नहीं, उसको जाके कुछ तो उसको सुना कर आओ, उसको गाली देकर आओ, कम से कम उसको माँ बहन की ऐसी गाली तो देकर आओ कि घर जाके उसका मूड ठीक होने में आधा घंटा तो लगे। अगली बार वो आपके क्लाइंट पर हाथ डालने से पहले उसको माँ की गाली तो याद आए। समझे? यस सर। प्रॉब्लम का कुछ ना कुछ तो करना होता है। एक तरीका तो मैंने आपको बता दिया। अब आप जो पूछ रहे हो कि मैं अपना सेल्स कैसे बढ़ाए, सेल्स बढ़ाने का मतलब है सेल्स होने में जो रुकावट आ रही है ना, सेल्स होने में जो रुकावट आ रही है उसको कैसे सॉल्व करें। तो सेल हो जाती है, सेल तो होनी होती है। देखो ये सेल है, ये ड्रॉप होके नीचे इस बाल्टी में गिरेगी, ये यहां तक आएगी आएगी, रास्ते में रुकावटें हैं, रास्ते में ऐसे चीजें होती हैं जो उसको रोक देती हैं। जैसे आजकल ये हमारी सेल है, देखो मैंने आपको कितनी बार बताया, 1 मार्च को मैंने कृपा शुरू की, 14 मार्च को लॉकडाउन लग गया, 2 हफ्ते भी मैंने चैन से नहीं गुजारे। और अभी तक आपको लगता है कि मुझे लॉकडाउन से कोई फर्क पड़ा होगा? कहीं रुका है काम? नहीं। कहीं फ्लो रुका है कृपा का? बताओ। हाँ ये जरूर है कि लोगों ने मुझे पैसे देने के बजाय, ज्वाइन करने के बजाय, उन पैसों को अपने पास सुरक्षित रखना ज्यादा अच्छा समझा। बुरे हालात हैं, कोरोना चल रहा है, तो हम जी नहीं करते ना। 2000 मैं बात कर रहा हूँ 14 मार्च की 2020 की। बहुत ज्यादा लोगों ने मुझे पैसे नहीं दिए। अगर लॉकडाउन नहीं आया होता तो मेरा काम बड़ा अच्छा चलना था। लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम नहीं दे रहे, जो दे रहे हैं हम उनके साथ आगे बढ़ते हैं। हम तो आगे बढ़े ना, रुके कहीं हम? हमने ये भी प्रॉब्लम सॉल्व की, ये भी सॉल्व की, ये भी सॉल्व की, ये भी सॉल्व की। थोड़ी बूंद गिरी, पर दुनिया कौन सी खत्म हो गई है? चलती रहेगी, आगे बढ़ लेंगे, आगे कमा लेंगे, सॉल्व करते रहेंगे ना। सेल्स बढ़ाने का एक ही तरीका है, सॉल्व द प्रॉब्लम्स। फिर दूसरी अच्छी चीज, कस्टमर का भरोसा, हाँ जी, कस्टमर का भरोसा जल्दी कैसे जीते हैं? आपकी बातों में बचपना है, या आप वो वाली लाइंस नहीं बोलते हैं जिससे भरोसा जीता जाता है, या आप भरोसा जीतने को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हो। या कई बार क्या होता है, देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, कस्टमर बनने के बाद मान लो आप किसी को मेंबरशिप सेल कर रहे हो, ठीक है, आप सामने वाले को बोले भाई कृपा ज्वाइन कर ले कर ले कर ले कर ले, वो मान गया, उसने ज्वाइन कर ली। अब आपने उसको छोड़ा, है ना, दूसरे के पीछे भाग गए, भाई कृपा ज्वाइन कर ले कर ले, वो आपको फोन कर रहा है, वो आपसे बात करना चाहता है, वो एक बहुत बड़ा सोर्स है। जो आपका कस्टमर बन चुका है वो इंफॉर्मेशन का और ट्रेनिंग का सबसे बड़ा सोर्स है। उससे बातें करो, उससे महीने में 2 बार बात करो, वो भी दिल खोल के बात करो, उससे पूछो कैसा लग रहा है। मेरी कृपा की क्या, कोई भी आप सेल्स करते हैं, आप अपना प्लॉट चाहे बेचते हैं, चाहे प्रॉपर्टी सेल करते हैं, लोग प्रॉपर्टी बेचते हैं, नमस्ते टाटा बाय बाय। अरे भाई उससे बात करो, आपने उसको एक जमीन बेची है, उसका घर है, वो सारी जिंदगी वहां रहेगा। जो कस्टमर तो मिलता है।
जो कस्टमर आपका बन चुका है वो आपका पॉजिटिव पॉइंट है, वो तो आपको पॉजिटिविटी देगा। जबकि आप क्या करते हो, पॉजिटिविटी जैसे पॉजिटिव होता है उसको वहीं बंद, उस अकाउंट को वहीं बंद कर देते हो। अरे उसने तो आपको बार बार उसको फेस करोगे तो आपको बार बार कॉन्फिडेंस मिलेगा, बार बार उसको नमस्ते बोलोगे, कैसे हो भाई साहब, तो उसको आपको अच्छा लगेगा कि मैंने एक सेल कर दी थी यार, पॉजिटिव देखो मुझ में अभी भी दम है। लड़की, अच्छा मुझे एक बात बताओ, लड़की पटाने जाते हो, पहली ने भी ना कर दी, दूसरे भी ना कर दी, तीसरे में, चौथी में, आपकी जिंदगी में यही चलता रहे, ना कर दी ना कर दी ना कर दी, तो बंदा रोता है ना कि साला। फिर उसको याद आता है यार एक जो जिसने हाँ की थी, अगर वो ही मिल जाए है ना रास्ते में जाती, पुरानी एक्स गर्लफ्रेंड, वो मिल जाए, कॉन्फिडेंस वापस आता है कि नहीं आता? आप सोचते हैं यार ये भी तो पटाई थी मैंने। ज्यादातर लोग पॉजिटिव क्लाइंट को जो मान गया, जो जीत है उनकी, जो उनकी जीत का मेडल है, उसको इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं अरे डील होगी, इससे मुझे क्या लेना, इससे तो, इसको तो मैंने चिपका दिया प्रोडक्ट, अब किस इस जिए मरे मेरे को क्या। ऐसे नहीं भाई, रिश्ते बनाना सीखो। सिर्फ ये नहीं कि ये क्लाइंट हमें आगे भी क्लाइंट देगा, वो वाले मामले में नहीं, वैसे भी तो भाई बंदों से प्यार करो, उनके बच्चों से प्यार करो, उनके बच्चों का जन्मदिन याद रखो, उनसे उनसे दोस्ती करो। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इंसान का एक नेचर होता है, एक बार जो उसके काम आ जाए ना, जिसको आपने एक बार प्लॉट अच्छा दिलवा दिया ना, अच्छा ही दिलवाओ, हमेशा बढ़िया डील दिलवाओ लोगों को, अच्छा प्लॉट दिलवा दिया ना, वो हर चीज के लिए आप पर डिपेंड हो जाएगा। वो कहेगा ये आदमी बड़ा मजेदार है, वो आपसे कहेगा क्या नाम है आपका, शुभम? जी सर, जी सर। हाँ हाँ, वो आपसे कहेगा अरे शुभम जी, यार मेरे बच्चे को एडमिशन दिलवाना है, अच्छा स्कूल कौन सा है यहाँ पे, देखना अच्छी गाड़ी कौन सी है यार। अगर आप चारों तरफ से पैसे कमा सकते हैं तो आप स्कूल वालों से भी कमीशन ले सकते हैं और गाड़ी में भी कमीशन कमा सकते हैं। वो हर चीज के लिए आप पर डिपेंड होगा। वो ये भी पूछेगा कि अच्छा डॉक्टर कौन सा है यहाँ पे। ये लोगों की एक आदत होती है कि अगर वो उनको कोई अच्छा डीलर मिल जाए, उनको कोई अच्छा आदमी मिल जाए काम करवाने वाला, तो वो उससे सारे काम उसी से करवाते हैं। भाई तू अच्छा है यार, तेरे को तूने जो भी करता अच्छा करता, तू जो बोलेगा वहां साइन कर देंगे। ओके, हो गया शुभम, आप मुझे सब ऐसे ही बताना कि मतलब ऐसे ही हो गया ना, जी आंसर सर। सर मिला और ना रेट जो आपको? तोड़ते हैं, जी सर बिल्कुल सेटिस्फाइंग आंसर है। सर बस एक चीज, और जो रेट तोड़ते हैं जो अपोनेंट, जैसे मैं 1000 स्क्वायर फीट में देता हूँ, सामने वाला 900 में देता है, और कस्टमर सस्ते के चक्कर में उसके पास चला जाता है, उसका भी यही है। आपको उसको उसको क्यों वो खुद नुकसान झेल रहे हो? आपका कॉम्पिटेटर नुकसान झेल रहा है? नहीं सर, मैं नुकसान झेलता हूँ, वो सस्ते में लेके निकल जाता है, जैसे बल्क में उठाते हैं ना, अरे बल्क नहीं में। नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब है वो अगर आप 1000 स्क्वायर फीट दे रहे हो, वो 900 स्क्वायर फीट दे रहा है ना, ये सर। तो वो 100 रुपए का, 100 रुपए पर स्क्वायर फीट नुकसान झेलता है। हाँ सर, वो सर जैसे बल्क में प्लॉटिंग उठाते हैं ना, जैसे 10 प्लॉट बल्क में उठाते हम्म, हैं तो सस्ते में पड़ता है। सस्ते और में पड़ता हम जैसे मैं, हाँ वो उसके पास पैसे रहते तो वो बल्क में उठा के सस्ते में बेच देता है। मेरे पास पैसे है। नहीं देखो होते उसका तो मैं उसका एक एक करके तरीका मैंने कम। उसी का तो मैंने बताया भाई, उसका पीछा मत ना छोड़ो, यहाँ से डील से उसके साथ ही रहो, ताकि उसको पता ना चले ये सस्ते में भी होता है, और कोई इलाज नहीं है इसका। इन्फॉर्मेशन मत ना आने दो उस तक। देखो यस सर। लीड वर्ड चलता है ना आपके वहां, लीड लीड वर्ड चलता है, ये वर्ड चलता है लीड, यस सर। लीड है ना? चलता है क्या होता सर। है लीड, है ना? बिल्कुल, लीड का मतलब होता है सुपर सीक्रेट। लीड किसी के हाथ लग गई, वो बेच देता है सेल। लीड्स कहाँ से मिली, लोग एक दूसरे से पूछते हैं तुझे लीड कहाँ से मिली, वो कहता है वो लीड, वो एक कहता है मेरे पास लीड है, वो कहता है दे दे भाई दे दे, वो कहता है नहीं दूंगा। मतलब सुपर सीक्रेट, यस आप कहाँ मार खा रहे हो, लीकेज हो रही है भाई, इंफॉर्मेशन क्यों जा रही है? यस सर। कई बार हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होने चाहिए, बात को समझो। ये कौन सा दांत बन गया, ठीक है, यस सर। बात को समझो। जैसे
ऑफिस बनाया है ना, वो सिर्फ दिखाने के लिए रखो, ऑफिस खाली पड़ा रहता है, कोई नहीं आता, क्लाइंट को बाहर मिलो, खंबे के नीचे, पेड़ के नीचे, चाय की टपरी पे, वहां डीलें करो, क्लाइंट को घुसने ही मत दो वहां यस तक। सर। क्लाइंट एक बार आपके हाथ आ गया, क्लाइंट की कलाई पकड़ो, और तब तक कलाई मत छोड़ो जब तक डील क्लोज नहीं कर लेते। जब तक डील क्लोज नहीं होती क्लाइंट का हाथ नहीं छोड़ना, समझे? यस अब सर। इसे मेटाफर समझ लो, या बेसिकली यही समझ लो कि मैं वही कह रहा हूं, आप इसे मेटाफर समझ लो या कुछ भी समझ लो, जब तक डील नहीं होती क्लाइंट को नहीं छोड़ना, जब तक डील क्लोज नहीं होती। एक मिनट के यस लिए सर। भी उसको अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देना। और दूसरों के बारे में अफवाहें फैलाओ, वो बोलो चोर हैं भाई साहब, ये ठग हैं, खा जाएंगे वैसे, सब लूट लेंगे, एक एक प्लॉट दो दो लोगों को बेच देते हैं ये। मतलब आपको मैं एक और चीज बताता हूं, अगर आपका कॉम्पिटिटर आपका क्लाइंट ले गया है, आपकी लीड ले गया है, तो आप उसको वापस भी ला सकते हैं। उसको फोन करके कहो, सर मैं आपका भला चाहता हूं, ये आपको ठग रहे हैं, उन्होंने आपसे पैसे ले लेने, मैं आपको वो बंदे भी मिला सकता हूं जिनको ऐसे ही लूटा है इन्होंने। फिर देखना वो आपको पीटने आएगा, जैसा मैं आपको बोल रहा हूं ना कि पीट, भाई थोड़ी अजीब बातें लग रही होंगी, लेकिन यही होता है। नहीं नहीं सर, एकदम सही बोले आप, एकदम सही। गुंडागर्दी तो चाहिए थोड़ी सी। अभी आप यस सर, गुंडागर्दी नहीं जरूरी है। कर रहे हो, आप किसी का क्लाइंट को हाथ डाल के देखना वो गुंडागर्दी कैसी करता है, फिर आप कहोगे यार सही बोल रहे थे, है ना? झगड़ा तो फिर करना ही पड़ता है। नहीं नहीं सर, रियल एस्टेट में होती है। देखो नंबर वन एडवाइस मेरी यही है, अपने अपने गोपनीयता को ज्यादा एडवांस करो, कि आप ज्यादा गोपनीयता रख सको। वो यस सर। लोगों की गलती नहीं है कि वो आपका क्लाइंट ले जाते हैं, ये आपकी गलती है। और कोई भाई? चलो चलो मोम बहुत बहुत। जितेंद्र 1121। हाँ मोम जैसे जो कंपनी का ऑफिस है रियल एस्टेट का, वो जिस रास्ते से होके आता है वहां पे प्रॉपर्टी डीलर के काफी सारे उनके ऑफिस बने हुए हैं बीच में, तो वो क्लाइंट आते हैं जो बीच में रुकते हुए आते हैं, अच्छा और आते 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 वहां तक उनका मन हो जाता है, यार, फ्लैट देखते हैं, प्लॉट देखते नहीं हैं। नहीं ऐसा नहीं भाई जितेंद्र, चलो अपना सवाल पूरा कर लो। तो वहां तक आते आते यही है, उनको लगता है कि हाँ ऐसा मोम ये थोड़ी भी है है, और आप। इसके बोलो बोलो बोलो। मोम जैसे अब कस्टमर मेरा चला गया, उससे मैंने उसको प्लॉट दिखा दिया, फ्लैट दिखा दिया, उसे फॉलो अप लेते टाइम ये होता है कि वो बोलता है कि और कम करो, कितना कम दे सकते हो, मेरे को कुछ तो कम दो, मेरे को 30 तक लगवा दो, आप 500 का डिस्काउंट दे दो। मैं उसको ओवरऑल काफी डिस्काउंट देने के बाद भी वो नुक्ताचीनी करता रहता है। अच्छा हाँ मोम, बस यही प्रॉब्लम है। देखो देखो, मैं आपको फिर वही प्रॉब्लम और सॉल्विंग का फंडा ही दूंगा। पहले तो मैं आपके इस सवाल का जवाब दे दूं कि देखो भाई, पहली बात तो आपने यहाँ ये गलत बोल दी कि ये सड़क है, ठीक है, ये कस्टमर चलता हुआ आ रहा है सड़क पर, आपकी शॉप यहाँ पर है ना, रास्ते में और शॉप्स हैं, यही बोल रहे हो ना? हाँ जी। वो होता होता यहाँ तक पहुंच रहा है, ये कोई मेला थोड़ी है कि आप यहाँ पर शॉप है। अरे आप वेट क्यों कर रहे हो कि ये कस्टमर, इस ऐसे कस्टमरों पर ना को फोकस मत करो जो सैर करते हुए आ रहे हैं, आप तक पहुंचेंगे। आप वहां बैठे हुए मिठाई की दुकान में कि कब कस्टमर आएगा, अरे ये दुकान पे कोई लड़का बैठाओ, या प्रॉपर्टी डीलरों की शॉप बंद ही रहती है हमेशा, खुली कहाँ रहती है? क्योंकि खुद तो वो बाहर प्लॉटिंग में पहुंचे होते हैं, वो तो वहां घूम रहे होते हैं भाई। क्लाइंट को कभी भी आपको वेट थोड़ी करना है दुकान में बैठ के, यहाँ घूमो, यहाँ पहुंचना है, सड़कों पे वो एड्स दो। कितनी एप्लीकेशंस आ गई हैं जहां एडवर्टाइजमेंट डाल देते हैं लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन नहीं डालते हैं, या फिर
स्कीम के साथ लगा दो कि 4 प्लॉट हैं भाई, सस्ते में मिल जाएंगे 4। देखो ऐसे ऐसे लोगों को फोकस करो। देखो मेन चीज मैं आपको एक चीज बताता हूं, रिसर्च का कोई मुकाबला नहीं है। मैंने जिंदगी भर जो भी कमाया है, हासिल किया है, वो रिसर्च के दम पर ही किया है। रिसर्च करो। आपकी शहर में कितने लोग हैं, कितने लोग हैं जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं, उनके बच्चों की उम्र क्या है? अगर आप एक कपड़ों की शॉप खोल कर बैठे हो तो आपको पता होना चाहिए कि जिस इलाके में आपकी कपड़े की शॉप है उस इलाके में कितने बच्चे स्टूडेंट हैं, कितनी लड़कियां कॉलेज जाती हैं, कितने लड़के कॉलेज जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप जिस मोहल्ले में दुकान खोल के बैठे होते हैं वो पूरे मोहल्ले के कोई बच्चा होता ही नहीं, वो सब उड़ गए होते हैं दिल्ली, बॉम्बे, अमेरिका, कनाडा, सिर्फ बुड्ढे बुड्ढे भरे होते हैं और तुम जीन्स रख के बैठे होते हैं कि कोई जीन्स क्यों नहीं खरीदने आ रहा। रिसर्च समझ रहे हो? कई लोगों के पास रिसर्च नहीं होती। बोलो बोलो, रिसर्च समझ रहे हो जितेंद्र? हाँ जी हूँ। रिसर्च जरूरी है। कौन कितने लोग हैं मेरे इलाके में, आपका जो इलाका है उसमें टोटल जनसंख्या कितनी है? नहीं तो सरकारी आंकड़े ही देख लो, वहां पर कितनी जनसंख्या होगी, कम से कम 25 लाख, है ना? अब देखो इन 25 लाख में से कितने लोग, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उनके उनके घर कितने हैं। चाहे तो 4-6 महीने लगाकर अपने पूरे इलाके की हर एक गली में घूम कर आओ, हर एक घर देख कर आओ, उनसे बातें करके आओ, सबसे दोस्ती करके आओ। भाई 25 लाख में से वैसे कहने को तो अजीब लग रहा है, 25 लाख में से 15 लाख तो दोस्त होने चाहिए तुम्हारे। अब होगा क्या? मान लो हम एक एग्जांपल लेते हैं। अब तुम ये तो भूल गए ना, ये भूल जाओ, ये क्या फालतू बात की तुमने कि मैं यहाँ बैठा हूं, यहां से एक आ रहा है, मेरे तक पहुंचते पहुंचते वो इनकी दुकान में चला जाता, तो वो जाएगा नहीं क्या? तुम बेवकूफ हो गए, यहाँ बैठे बैठे कस्टमर का इंतजार कर रहे हो? खुद जाओ, प्रोएक्टिव बनो। देखो यहां पर कौन से जो 4 भाई एक साथ रहते हैं, है ना, उनको जाकर समझाओ कि देखो आप 4 भाई हो, आपको मैं एक हमारे वहां प्लॉट मिल रहे हैं, वो 4 प्लॉट कटे हुए हैं, ऐसे अलग अलग घर बना के रहो अपना अपना, सबको गार्डन भी मिलेगा, यहाँ बनाओ यहाँ भी गार्डन, यहाँ बनाओ यहाँ भी गार्डन, यहाँ अपना घर बनाओ यहाँ भी गार्डन, और यहाँ से गली आती है भाई साहब, यहाँ पे लगेगा गेट। ऐसे प्लॉट ढूंढ के रखो। अब वो बोलेंगे हमारे पास इतने पैसे क्या कहाँ है, तो उनको बोलो आपको चलो बैंक से लोन दिलवाता हूँ। ये सारे काम करने पड़ेंगे, आप यहाँ बैठे बैठे, है ना, दूल्हे का इंतजार कर रहे हो, घोड़े पे आएगा बारात लेके। आपको ऐसे कस्टमर पकड़ने। किसी की बेटी जवान हो रही है तो उसको बोलो अपनी बेटी के लिए प्लॉट ले लो। ऐसे आइडिया दोगे तो कस्टमर खरीदता, नहीं तो कस्टमर की जेब में तो पैसा पड़ा ही रहता है। उसको समझाना पड़ता है कि भाई खर्च इसको, और अच्छी डील दिलवा रहा हूं, और आप उसका भला ही करते हो। क्योंकि असल में जिसके पास पैसे होते हैं ना, जो कमाने में लगा होता है, उस बेचारे के पास ना इतना टाइम होता है सोचने का, ना ही उसका इतना दिमाग चलता है बेचारे का। क्योंकि आप प्लॉट वाले बंदे हो, उसको घर बैठे थोड़ी पता है कौन सा प्लॉट कितने का है। समझे पॉइंट को? ये आपकी गलती है। आपको प्रमोशंस करने चाहिए, आपको लोगों को जानकारी देनी चाहिए। बिना जानकारी के, बिना इंफॉर्मेशन के कोई भी सेल नहीं होती है। बिना इंफॉर्मेशन के कोई सेल नहीं होती है। जैसा मैंने अभी पिछले वाले भाई साहब को समझाया, बोलो बोलो, बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो। बोलने के लिए क्या चाहिए आपको? इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन कहाँ मिलेगी? या तो बुक्स में या फिर रिसर्च से। कुछ ऐसी दो चीजें आपस में, दो ऐसी चीजों का मिक्स कर दो, फिर उसको सेल कर दो। आंखें बंद करके बैठो आराम से और एक शब्द बोलो। कौन सा? जवाब। 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 मुझे जवाब चाहिए। अपने दिमाग से कहो मुझे जवाब चाहिए। क्या करूं? मुझे जवाब चाहिए। मुझे आंसर दो। मैं क्या करूं? फिर आपके दिमाग में अजीबोगरीब ख्याल आएंगे। फिर आपको पता चलेगा इस जवाब शब्द का क्या जादू होता है। लेकिन आपको डेडिकेशन करना होगा, डेडिकेटेड होना होगा। दोस्तों को छोड़ो, फिल्में देखना बंद करो,
गाने सुनना बंद करो, अपना दिमाग की जो एनर्जी लग रही है यहाँ वहां वेस्ट हो रही है उसको बंद करो। अच्छा फोकस करो अपनी प्रोडक्ट सेल के ऊपर फोकस करो, क्योंकि वो दिमाग ही सोल्यूशन देगा। मैं आपको तरीका बता सकता हूँ, और ये जो मैंने आपको ये सिखाया ना, ये वाला तरीका ये बहुत मस्त है, इस पर करो काम, ये जरूर आपको सोल्यूशन देगा। थैंक यू। और कोई? मोम मुझे ये जानना था कि लीड्स, जैसे आपने बताया था लीड्स अभी थोड़ी देर पहले, तो लीड्स में मोम कभी कभार ऐसे कस्टमर आ जाते हैं जो मतलब बात लेना नहीं चाहते, उसके बाद भी हमारा समय और सब चीजें ले जाते हैं। हाँ तो अच्छा है ना, वो तो मछली चारा खा रही है ना। आप कौन सी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो उसमें गड़बड़ करो ना, अपनी इन्फॉर्मेशन में उसमें कुछ ऐसा डालो कि वो वापस आए। सामने वाला सोच रहा है मैं इन्फॉर्मेशन ले जाऊं, आप उसको इन्फॉर्मेशन ही ऐसी दो जिसका सोल्यूशन आपके अलावा और किसी के पास हो ही ना। आप उसको बोलो सफेद कौवा, सफेद कौवा तो फिर आपके पास ही हुआ ना। मॉम मेरा कहने का मतलब ये था कि जैसे जैसे वो मेरी मैम ने जिन्होंने मुझे ज्वाइन करा था, उन्होंने एकदम से मतलब निकाल लिए थे, मतलब मुझे कुछ ऐसा दिया जिससे कि मैंने एकदम से कृपा ले ली, पर वो कैसे मेरे वो समझ में नहीं आया। ओके अब भाई उन्हीं से पूछ लो ना। मैं रियल एस्टेट का काम करता हूँ। ओके इसमें और मैं रियल एस्टेट में और कृपा में मैं एकदम सेम प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ सेल्स में। सेल्स में क्या? जी सर, ट्रस्ट जीतना, मतलब 2 या 3 महीने बाद एक बंदा ज्वाइन करता है, या तो फिर 2 से 3 महीने बाद एक सेल होती है मेरी रियल एस्टेट में, एक प्लॉट बिकता है। ओके और कस्टमर बहुत ज्यादा मोल भाव करता है, और जो दूसरे काटने वाले बैठे हैं रियल एस्टेट के जो एजेंट बैठे हैं, वो मेरे से कम दाम में दे देते हैं। मैं जैसे 1000 रुपए पर स्क्वायर फीट में दे रहा हूँ, तो वो बोलता है कि मैं 900 में दे दूंगा, मेरे से ले लो। पार्किंग में जाके मेरे क्लाइंट को मैं जैसे ही पार्किंग तक छोड़ के आता हूँ, वो चौक तक जाके उनको पिकअप